ऑडियो वीडियो आ गया तो दिक्कत आएगी। सबसे पहले मैं अपने अपने ढंग से एक टीएलएम को प्रेजेंट करती हूँ। मेरे पास ये दोनों, इसका कोई भी नाम आप रख लो, आपके चाहिए कोई भी नाम रख लो। आप इसे गुड्डू भी बुला सकती हो, इसे गुड्डी भी बुला सकती हो। तो गुड्डू और गुड्डी ये दोनों पे बात कर रही थी और दोनों ने बोला अरे अरे अरे, गुड्डू ने बोला गुड्डी से, अरे इतना नजदीक मत आओ, इतना नजदीक मत आओ। और क्यों? क्योंकि इतना नजदीक अगर आओगे तो कोरोना फैलाओगे। तो कोरोना से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यही एक अलग चीज है। अगर आप मीडिया से खोजे, उसका जो हल निकलेगा बहुत सारी चीज निकलेगा। डाइवर्सिटी, वो मत सोचो, उससे मत देखो। तो इसमें क्या बढ़ता है? ट्रेस बढ़ता है। तो ये दोनों ने ठान ली कि मीडिया से हम ये चीजों के बारे में जानकारी नहीं लेंगे। तब क्या करेंगे? तो उन लोगों ने चला डॉक्टर के पास। डॉक्टर आती है अभी, थोड़ी देर रुक जाइए। ये वाला है मेरा डॉक्टर। ये डॉक्टर जो अपने को मास्क से ढक लिया है, और डॉक्टर ने बोला उन दोनों को, फिर से दोनों को लेता हूं। ये मेरा आ गया गुड्डी और गुड्डू। दोनों ने डॉक्टर से पूछा, अरे डॉक्टर कैसे बचे, कैसे हम बचे? ये जो कोरोना डिजीज है ना, इससे हम कैसे बचे? तो वो डॉक्टर ने बोला सबसे पहले ये मास्क को लगाओ। ये मास्क सबसे जरूरी चीज है। ये मास्क क्यों जरूरी है? देखिए, ये मास्क अगर लगाते हो तो जो वायरस है वो हमारे मुंह के अंदर, नाकों के अंदर आएगा नहीं। अगर जरूरी हो, अगर इस्तेमाल कर सकते हो, आप एक गगल्स भी डाल सकते हैं। तो इनमें से क्या होगा? आंखों से भी वो जो ब्लैक फंगस है वो भी आएगा नहीं। तो आप मास्क की इस्तेमाल करो और इसका भी इस्तेमाल करो। हम पहली बार इसका इस्तेमाल इसलिए किया कि अगर छोटे बच्चे की क्लास में हम जाते हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो ये लेक्चर मेथड से समझते नहीं, उससे अगर बहुत कुछ चीजों बार बार बोल लेते हैं तो उसका मेंटल जो कैपेसिटी है वो हैंग हो जाता है। तो अगर उसके अच्छे लगे, उसी चीजों से हम उसके बारे में जानकारी दें तो अच्छा होगा। तो इसलिए मैंने एक गुड्डू को लाया। गुड्डी और गुड्डू दोनों के बातों में हमने थोड़ा सा जानकारी दी। और उसने बोला सैनिटाइजर, डॉक्टर ने बोला सैनिटाइजर लगाओ, मास्क पहनो, ये सारे जानकारी उसी हिसाब से दे। अभी देखिए, मैं थोड़ा सा टीएलएम जो अपने हिसाब से मैंने बनाया है तो उसी का थोड़ा सा प्रेजेंट करती हूँ। आज इस प्रोग्राम के लिए फिर से मैं धन्यवाद जनाती हूँ। नमस्कार सबको, मेरा प्रणाम सीआरसी लखनऊ को। ये अलग से एक प्रोग्राम है और बच्चे को उसी हिसाब से मैंने कुछ टीएलएम बनाया है। जो बच्चे हैं वो मैसेज कैसे लेते हैं। देखिए, मेरे पास एक टीएलएम है, ये वाला टीएलएम है, सबको पता है, ये है मोटू। तो ये मोटू ये क्या करते हैं? ये हर रोज खाते हैं ज्यादा, मगर इसके बारे में छोटे जो बच्चे उसके जानकारी है। अगर मोटू के द्वारा हम कोई मैसेज उसके छोड़े तो वो सबसे अच्छा रहेगा। और मोटू है अलग और उसके साथ जुड़ गया पतलू। तो मोटू पतलू ने मैसेज दिया, सब लोग घर में रहो, घर में रहो, बाहर निकालो मत, जरूरी ना हो तो। और इस दोनों ने बोला, और हर वक्त अपना ख्याल रखो, सिर्फ अपना नहीं सबका ख्याल रखो, दोस्त बनो सबका। तो ये मैसेज दे दिया। तो अभी मैंने जो बनाया है जो चीज, ये कार्टून से बना है, ये लो कॉस्ट मटेरियल है। और हम इसमें थोड़ा सा 3D कॉन्सेप्ट लाने के लिए इसके अलग से एक साट बना दी। ये फोम सीट से बनाया है,
ये लो कॉस्ट टीएलएम है। तो इसी हिसाब से मैंने इसे, ये जो पतला है ये मोटा है, इसका भी जानकारी हम दे दी और छोटे बच्चे ये अच्छे से समझ पाएंगे। नहीं तो अगर आप लोग लिख दिया फैट या स्मॉल स्लिम तो वो ये समझ नहीं पाएंगे अच्छे से, मगर इससे वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब थोड़ा सा मैं अपना दूसरे भाग में जाती हूँ, थोड़ा सा एक पीपीटी में प्रेजेंट करती हूँ, उसके बाद फिर से मैं अपना जो बनाया हुआ जो टीएलएम है मैं सबको दिखाऊंगा। थोड़ी देर पीपीटी शेयर करती हूँ, आप प्लीज कृपया मेरा दूसरा एक प्रोग्राम में है, मैं पीपीटी थोड़ी देर के लिए शेयर करती हूँ। गोस्वामी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके सर, मैं पीपीटी शेयर करने के कोशिश में हूँ अभी। जी 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 जी। अभी आप लोग एक बार प्लीज देखिए मेरा पीपीटी शो हो रहा है क्या, मेरा स्क्रीन शो हो रहा है? जी सर, आपका प्रेजेंटेशन आ रहा है, स्क्रीन आपकी आ रही है हमारे बीच। मैं अपने हिसाब से मेरा आज का प्रोग्राम, आज का विषय है रोल ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स टीएलएम इन डेवलपिंग अर्ली लिटरेसी ऑफ सीडब्ल्यूएसएम। मैंने अपना शुरुआत में जिस चीज़ों के में बारे में जानकारी दी वो न्यू डिजीज कोविड-19। तो बच्चे के पास अगर कोई भी मैसेज अब इसी तरह दे, अलग से दे, और तभी वो अच्छे से वो समझ पाएंगे। तो हम उसी हिसाब से अपना आज का कार्यक्रम का शुरुआत में टीएलएम के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ। उसके बाद पूरे सारे जो टीएलएम हमने बनाए हैं सबके लिए हम उसे प्रेजेंट करेंगे। पहले एक मैक्सिम है, आई हियर, आई फॉरगेट, आई सी, आई रिमेम्बर, आई डू, आई अंडरस्टैंड। मैंने कुछ सुना था मगर वो भूल गए, कुछ देखा था थोड़ा सा याद है मगर किया तो हर वक्त वो याद रहेगा। तो इसी बारे में हम जब प्रैक्टिकली करेंगे, कुछ टीएलएम अपने हाथों से बनाएंगे, खुद बनाएंगे, इधर बनाएंगे, सबको दिखाएंगे। आप उसी चीज़ों के बारे में जानकारी सबको है, थोड़ी देर के लिए उस टाइम देखना अच्छे से तो आप भी समझ पाएंगे। अभी आते हैं टीएलएम के इसी चीज़ों के बारे में। जो टीएलएम ये कॉन्सेप्ट तीनों को मैंने थोड़ा सा तोड़ दिया, क्योंकि तोड़ने से उसका जो अंदर का हिस्सा है ना वो अच्छी तरह से देख पाएंगे हम। बच्चे भी ऐसे करते हैं तो इस बच्चे के हिसाब से हम बनाएंगे। तो टीएलएम का जो टी है इसका मतलब है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स का मतलब सबको पता है, जो टीचर क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं। उसी हिसाब से लर्निंग एड्स भी आता है एल में, जो लर्नर जो स्टूडेंट उसका इस्तेमाल करते हैं, उसी को इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के लिए। कुछ कुछ मटेरियल्स होता है ना, सेल्फ लर्निंग खुद पढ़ लेते हैं। और लास्ट में एम आता है, वो इक्विपमेंट्स जो सबको जरूरी है, जो बहुत सारी चीजों इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बाद में हम बोलेंगे कि टीएलएम बहुत कुछ चीज़ों से हम बना सकते हैं, दिखाएंगे भी कैसे कैसे हम बनाते हैं, कौन सी चीज़ों से बनाते हैं। हम बहुत सारी चीज़ को फेंक देते हैं मगर उसे फेंको मत, क्योंकि हर कुछ चीज़ों में कुछ ना कुछ छुपा रहता है, उसे ढूंढना जरूरी है। तो इसमें सबको एक साथ जुड़ दिया तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हो गया। अभी इसका डेफिनेशन, इसके बारे में थोड़ा जानकारी सबको है इसलिए इसे बोला नहीं। अभी आता है रिस्पॉन्स द माइंड अबाउट टीएलएम। मैं सोचा अगर ये टीएलएम इसमें इसमें से कुछ भी दिखाओ तो वो ज्यादा देर तक याद रहती है, तो इसलिए मैंने उसको अलग से दिखाया। जैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम, उसको लगा दी मैंने एलटीएम, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर टीएलएम के द्वारा कोई भी चीजों के हम उपयोग करें, किसी को चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करें,
तो बहुत दिनों तक वो उसका याद रहेगा। तो इसलिए हमें उसे लगा दिया लॉन्ग टर्म मेमोरी। अभी आती है ये एबीसीडी ऑफ टीएलएम। ये ऐसा है, ए का मतलब है एक्टिविटी। ये जब हम बनाते हैं ना, अगर बच्चे एक्टिव ना रहे तो इस खुद बना नहीं सकेंगे। तो इसलिए अगर कोई भी पढ़ाने के लिए क्लास में किसी भी चीजों के बारे में जानकारी देते हैं टीएलएम के द्वारा, तो अगर आप खुद टीचर एक्टिव ना रहे और स्टूडेंट भी एक्टिव ना रहे तो ये लर्निंग अच्छे से होगा नहीं, कभी भी होगा नहीं। तो इसलिए एक्टिविटी ज्यादा जरूरी है। और सबको पता है, स्किनर ने भी वही चाहा था। इतना बड़ा सिस्टम चालू हुआ, तो उसमें स्किनर ने देखा कि अगर बच्चे एक्टिव ना हो तो वो कैसे पढ़ेंगे। ये टीएलएम का भी एक मैक्सिम है, इसमें भी आता है ए। बी का मतलब बिल्डिंग ऑफ चाइल्ड नॉलेज। सबको पता है, हम कुछ भी देखें तो उससे कोई भी थोड़ा सा तो जानकारी आता है, कुछ ना कुछ हम सीख पाएंगे। सी का मतलब चाइल्ड फ्रेंडली एजुकेशन। हम टीएलएम के द्वारा कोई भी चीजों को इस्तेमाल करें तो बच्चे अच्छी तरह से समझ पाएंगे, छोटे बच्चे के लिए। और डी डेवलपमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी। ये क्यूरियोसिटी के बारे में थोड़ी देर के बाद हम कुछ सिखाएंगे, ये क्यूरियोसिटी होता है क्या। अभी आते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूज ऑफ टीचिंग एड्स। द एड शुड बी सिलेक्टिव। ये सबको पता है, अगर किसी भी चीज को हम पढ़ाते हैं तो सिलेक्टिव टीचिंग एड्स को यूज करना जरूरी है। इसके ज्यादा टाइम हम पीपीटी में नहीं लेंगे क्योंकि दिखाना है बहुत कुछ। द साइज ऑफ द टीचिंग एड्स फॉर वीआईसी शुड विदिन द रीच ऑफ देयर हैंड्स। अगर बच्चे कुछ भी चीजों के बारे में कुछ भी चीज देखते हैं तो अगर उसके हाथों में ना आए तो हाथों प्लीज ऑडियो ऑफ करिए प्लीज। शिव सर प्लीज आपका वीडियो और ऑडियो ऑफ। थैंक यू। मैंने फिर से बोलती हूँ, अगर कोई बच्चे टीएलएम को अपने हाथों में ले सकता है तो वो अच्छे से उसे समझ पाते हैं। जैसे सोच लो, एक मैंगो, एक आम लिया, एक सेब लिया, अब वो अपने हाथों से लेकर उसे यूज कर सकते हैं। इसके बारे में और भी जानकारी देना है, बात में देती हूँ। इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू हैव ए ड्यूरेबिलिटी। अगर कोई भी टीएलएम हम आज बनाए कल अगर टूट जाती है तो वो अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए जो बनाते हैं हम, अगर वो थोड़ा सा उसका ड्यूरेबिलिटी अच्छा हो, वो अगर थोड़ा सा अलग से होता है तो उसका इस्तेमाल हम फिर से कर सकेंगे, यही जरूरी है। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू एज लेवल एंड माइंड लेवल ऑफ द स्टूडेंट। जो छोटे बच्चे हैं ना, उसी हिसाब से टीएलएम अब बनाओ, और बड़े बच्चे के लिए अलग से टीएलएम बनाओ। मैं सबको दिखाऊंगी उसी हिसाब से टीएलएम कैसे बनाते हैं, और कैसे हमारे पास भी बहुत सारे टीएलएम भी है उसी एज लेवल और माइंड लेवल, मेंटल लेवल के ऊपर से बनाए हैं। द एज शुड बी टेक्चुअल। अगर हम उसे टच ना कर सके, फील ना कर सके, तब ये पॉसिबल नहीं है कोई भी नॉलेज, कोई भी कुछ चीज आप इधर ले सके, नहीं हो सकता है। अवॉइडिंग हार्मफुल मटेरियल। आप ऐसे चीजों की इस्तेमाल मत करिए जिससे उसके हार्मफुल हो, उससे उंगली कट जाए, या कुछ चीज ऐसा होता है ना, जैसे शीशा, ग्राफाइट शीशा वगैरह, वो अगर मुंह में चला गया, पेट में चला गया तो बच्चे को दिक्कत आ सकती है। तो इसी का ध्यान जरूर रखिए। तीसरा और एक जो प्रिंसिपल है, मेक इट चीप, यूज इट वेल एंड चेंज इट ऑफन। अगर आप इस टीएलएम का इस्तेमाल करते हैं तो उसी टीएलएम को बनाएं जो आपके आसपास मिल जाता है। वो लेने के लिए, खरीदने के लिए ज्यादा रुपया ना लगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं हमारे, बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं, वो उसके हम बोल देते हैं ये टीएलएम बनाओ, वो टीएलएम बनाओ, और ज्यादा अच्छा टीएलएम बनाओ, उसके लिए ज्यादा रुपया खर्च करो। नहीं, ऐसा होता नहीं। टीएलएम अच्छा बनाने के लिए उसका कॉन्सेप्ट रहना जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर अच्छा हो तो उसके हिसाब से कोई भी चीजों से हम बना सकते हैं, हम वो भी दिखाएंगे। टीचिंग लर्निंग जो एड्स है शुड बी सच दैट विजुअल इंप्रूवमेंट विदाउट एनी डिफिकल्टी। मैं CWSN के बारे में, सारे जो बच्चे हैं सबके बारे में अब अजीब बोल रही हूँ, सारे डिसेबल बच्चे के लिए बोल रही हूँ।
दृष्टिबाधित बच्चे लोग अगर उसे ठीक ठाक ना समझे तो वो टीएलएम अच्छा नहीं होता है। जनरल बच्चे भी वो उसके समझ में अगर नहीं आए तो वो भी अच्छा नहीं है। इसका मतलब है आप जो मैसेज उसे कन्वे करने के लिए इस्तेमाल किया, अगर वो ना करे, उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल ना हो, तो ये टीएलएम का ज़रूरी नहीं है, उसे तोड़ दो, फिर से दूसरा बनाओ, यही प्रिंसिपल है। अब आते हैं इस टाइप के बारे में सबको पता है, ऑडियो, वीडियो और ऑडियो विजुअलिटी, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं लेना है। इसके थोड़ा-सा एक पीपीटी मैंने दिया है, इसमें ऑडियो और विजुअल जो ऑडियो एड्स है, उसके एक थोड़ा-सा पिक्चर भी है। दूसरा में विजुअल एड्स कुछ है, इसमें हम ब्लाइंड या टोटली ब्लाइंड बच्चे के लिए कुछ इस्तेमाल किया और जनरल बच्चे, एचआई, एमआर, अदर्स डिसेबल बच्चे और सारे इसमें से थोड़ा-सा जानकारी ले सकेंगे। आते हैं ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में, इसके बारे में सबको जानकारी है, इसमें ज़्यादा बोलेंगे। अभी आते हैं नॉन प्रोजेक्ट टाइप टीएलएम 2 के में रखा है, नॉन प्रोजेक्टेड और 2 डायमेंशियल और 3 डायमेंशियल। इसके बारे में हम प्रैक्टिकली दिखाएँगे, ये कैसे होते हैं, मैप डायग्राम और ये ग्लोब वगैरह, 3D मॉडल वगैरह, अदर्स ये सारे पपेट वगैरह सब दिखाएँगे। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ये तो सबको पता है, जियोमेट्रिक सेट मगर टैक्टाइल है, ये सबको अच्छे से समझ पाएँगे। ये तो 3D मॉडल है, बहुत सारे 3D मॉडल हम दिखाएँगे, इसके बारे में बाद में आते हैं। टाइप 3 टीएलएम का तीसरा जो भाग है, इसमें हम अलग से दिखाएँगे, जो ट्रेडिशनल टीएलएम है। ट्रेडिशनल टीचिंग इज़ वो जो हम बाज़ार से खरीद सकते हैं। ब्लैक बोर्ड हम बाज़ार से ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक तो ले सकते हैं, ब्रेल स्लेट, स्टाइलस, ग्लोब ये सारे खरीद सकते हैं। दूसरा जो टीचिंग है मॉडर्न, जैसे कंप्यूटर, पावर पॉइंट, सॉफ्टवेयर, जिसके इस्तेमाल के द्वारा ही हम वेस्ट बंगाल से लखनऊ तक अपना जो मैसेज कन्वे कर रही हूँ। अब सबसे मुलाकात हो रहा है, सबसे बारे में जानकारी और हमारा जो इतने सारे जो टीएलएम जो अपने हिसाब से मैंने बनाया, वो आप भी देख पा रहे हैं। ये वाला भी अलग है। और लास्ट इनोवेटिव टीचिंग एड, इसमें बहुत सारे टीचिंग एड्स हैं और एक अलग से कॉन्सेप्ट है जिसे हम दिखाएंगे, बाला कॉन्सेप्ट, बिल्डिंग विद लर्निंग एड्स। इसी हिसाब से देखिए, एक पीपीटी मैंने शो किया, इसमें बाला कॉन्सेप्ट है, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड्स। इसमें देखिए एक क्लासरूम का इस्तेमाल किया, जिस क्लासरूम का ट्रेन जैसा बना। अभी तो ट्रेन भी नहीं चल रहा है, लॉकडाउन सारे ओर है, जैसे उसी हिसाब से मगर वो ट्रेन जैसा क्लासरूम को बना दिया। अब देखिए एक विंडो में एक एबाकस लगा दी, जो बच्चे खेलते खेलते जो सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी इसमें ले सकते हैं, तो ये भी बना सकते हैं हम क्लासरूम में, क्लासरूम के बाहर बना सकते हैं। और ये जो सीढ़ियाँ है, इसके ऊपर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम नंबर काउंटिंग करा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ऐसे हर रोज़ हो जाता है खेलते खेलते। ये बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड्स, बिल्डिंग को ही लर्निंग एड्स बना देते हैं। चलिए अभी आते हैं, ये बहुत एक अलग से चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। मटेरियल्स हम कैसे यूज़ करते हैं, वह कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं। तो मैंने बोला जो वो ही, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी यूज्ड if the teacher know the secret of conveying the central idea through the teaching aids। मैं इस जगह में टीचर को एक जादूगर बना दी हूँ। उसके पास जो भी चीज़ है उसको अपने वो जादू का जो छड़ी है उसको टच करके वो बना सकते हैं अलग से चीज़। यही टीचर होना ज़रूरी है। वो कुछ भी चीज़ों के बारे में जानकारी रखे और उसी चीज़ों से बना सकते हैं। अभी देखिए, ये टीचर कैन मेक यूज़ द ऑब्जेक्ट अवेलेबल इन एनवायरनमेंट लाइक स्टोन, बीड्स, स्टिक्स, पेपर, कार्डबोर्ड, बहुत सारी चीज़ हमारे आस-पास मिल जाता है, जिसको खरीदने के ज़रूरी ही नहीं है। अब उसी चीज़ों के थोड़ा-सा इधर-उधर करके बना सकते हैं, हम उसे भी दिखाएँगे। उसके बाद आते हैं, क्यों हम टीएलएम यूज़ करते हैं? इसके बारे में सबको पता है, इसलिए तो आप लोग सारे हर वक़्त टीएलएम और ये चीज़ जिसमें हमारे आँख रुक जाते हैं, उसमें खड़े रहते हैं। जैसे मेकिंग लर्निंग फन, ये तो फन है, इसमें एक अलग सा फन है और इसमें और भी है, सिर्फ फन नहीं, इसमें फ्रीडम भी है। ये दोनों का इस्तेमाल टीएलएम में हम कर सकते हैं।
कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट जैसे एक बात ऐसा हुआ, छोटे बच्चे को मैंने पूछा, बोला तुम्हारे दाएं हाथ में 2 चॉकलेट है और दूसरे बाएं हाथ में 2 चॉकलेट है, तो कितना हुआ टोटल कुल मिला के? तो बच्चे ने बोला 2 हुआ। तो फिर से बोला अच्छा सोचो, दाएं हाथ में तुम्हारा 1 चॉकलेट है, बाएं हाथ में 2 चॉकलेट है, तब क्या हुआ? तो तब बोला 2 चॉकलेट है। तो मैंने बोला ऐसा होता नहीं, तो इसमें तो 1 है और इसमें 2 है, 3 हुआ। तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता नहीं, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तब तक। उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास कुछ पेन वगैरह, और मैं जैसे टीएलएम बनाती हूँ ना, इसलिए बहुत सारी चीज, उल्टा पल्टा चीज हम अपने जेब में रखते हैं, तो वो सारे निकाल कर उसके हाथों में दिया। तो अभी पहले हाथों में दिया, जैसे रबर दिया, पेंसिल दिया, पेन दिया, दूसरे हाथों में बहुत सारे चीजों 2-3 दिया, और उसके बाद बोला अच्छा बोलो तो अभी कितना हुआ टोटल कुल मिला के? बच्चे ने फटाक से बोल दिया। ई है टीएलएम का कॉन्सेप्ट। वो अभी तक नहीं कर रहा था, मगर अभी शुरू हो गया। तो टीएलएम उसके अंदर वो जो पहले बोला था मैंने, एलटीएम लॉन्ग टर्म मेमोरी, वो डाल दी। अभी शुरू होता है लॉन्गर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके बारे में तो पहले बोल दिया मैंने। प्रमोट मल्टी सेंसरी लर्निंग एक्सपीरियंस। ये मल्टी सेंसरी लर्निंग एक्सपीरियंस सबके लिए जरूरी है। अगर कोई एक आम खाए, कोई सेब ले, और उसके खाने के बाद उसका स्वाद, उसका गंध, उसका स्मेल, उसे टच कर कर फील करना, वो सारे चीजों के बारे में एक साथ जानकारी ले सकते हैं, और यही सबसे ज्यादा जरूरी है। अब कोई भी चीजों के बारे में जानकारी दे तो सबसे अच्छी तरह से जानकारी देना जरूरी है। तो ये मल्टी सेंसरी अप्रोच भी देता है ये टीएलएम, यूजफुल फॉर स्लो लर्नर, सबको पता है ये। अगर छोटा बच्चा है, स्लो लर्नर है, वो बच्चे भी ऐसे खेलते खेलते सीख जाते हैं टीएलएम से। क्रिएटिंग इंटरेस्ट, ये तो सबको पता है, इंटरेस्ट तो हर वक्त होता है टीएलएम का यूज से। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को ये फॉर्म करता है कॉन्क्रीट में। मैंने बोला 1, मैंने बोला 2, मैंने बोला 3, मगर ये 1, 2, 3 का कॉन्सेप्ट अगर दिखाती हूँ, एक बॉल उसके सामने लगा, कोई भी पेन लगा दो, कोई भी चीज लगा दो, उसके अच्छा लगे, कोई सॉफ्ट टॉय लगा देती हूँ, उससे भी उससे अच्छा जानकारी लेंगे। तो ये वाला और भी बहुत सारे हैं, इतने जानकारी एक साथ अगर दी तो बहुत सारे टाइम चले जाएंगे। तो अभी 1 AIDS इज इक्विवेलेंट टू द 1000 वर्ड्स। ये जो एड्स है, जो कुछ भी ना बोलकर बहुत कुछ बोल जाती है। अभी मेरा पीपीटी शो प्रेजेंट जो किया था, मैं ये छोड़ रही हूँ यहाँ पर, अभी आती हूँ मेरा प्रैक्टिकल सेशन में, उसमें मैं बहुत सारे टीएलएम को आपके सामने रखूंगा। सर सुनो सर। हाँ सर बोलिए। सर वो पीपीटी शेयर कीजिए थोड़ा। अच्छा अभी तो नहीं होगा, बाद में। प्रतिभागीगण कृपया ध्यान दें, बीच में इंटरप्ट न करें। सर ने अभी पीपीटी दिखाई है, उसके संदर्भ में बताया है। अब वो प्रत्यक्ष हम लोगों को टीचिंग लर्निंग मटेरियल दिखाएंगे, फिर पीपीटी पे आएंगे। कृपया बीच में इंटरप्ट न करें, सभी से निवेदन। गोस्वामी सर कंटिन्यू। ओके सर, मैं अभी जो टीएलएम के बारे में बोला था, मैंने कुछ बोला था, वो पीपीटी आपके अगर ध्यान में है तभी आप इसका इस्तेमाल को अलग से देख पाएंगे। देखिए मेरे पास जो चीजों है, इसमें से हम दिखाते हैं। बोला था ना मैंने, जो छोटे बच्चे हैं, बच्चे के लिए बना है CWSM। ये छोटे जो बच्चे हैं, ये देखिए छोटे बच्चे के लिए बनाया मैंने, छोटा भी। तो मैंने इसके कॉन्सेप्ट दिया, छोटा वाला जो कॉन्सेप्ट ये दिया मैंने, छोटा कॉन्सेप्ट। तो इसी हिसाब से मैंने छोटा भीम का एक छोटा सा पुतला बनाया, और ये बनाया मैंने वो कार्टून से, इधर उधर हर वक्त मिल जाता है। इसमें थोड़ा सा 3D लुक लाने के लिए थोड़ा सा टेक्सटाइल बना दिया, और इसके इस्तेमाल करने के लिए हमने ब्रेल लगा दिया। ये ब्रेल पेपर जो इस्तेमाल करते हैं बच्चे लोग, और इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं, उसे भी इसमें लगा दिया।
और इसमें फोम शीट लगा दी, तो ये वाला हो गया छोटा भीम। तो छोटा भीम के दूसरा आता है, तब इसका बड़ा वाला कौन सा होगा? तो ये वाला आ गया बड़ा वाला। तो ये छोटा भीम और ये बड़ा वाला, तो छोटा ये स्मॉल, ये बिग, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझने के लिए बच्चे को अलग से कुछ भी नहीं बोलना जरूरी है, सिर्फ दिखाइए कौन सा चीज को दिखाना है। जो बच्चे को गोलगप्पा अच्छा लगे, अगर उसे आप रसगुल्ला दे तो वो अच्छे से देख नहीं पाए, उसे देखेंगे नहीं, उससे मुंह मोड़ लेंगे। इसलिए जरूरी है वो पसंद कैसा है, कौन सा चीजों को करते हैं। जैसे देखिए, एक बच्चे ने सेब को पसंद करता है, तो ये छोटा वाला एक सेब है, इसे भी लगा दी। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं दूसरा कॉन्सेप्ट में ट्रांसफर कर, अभी देखिए बड़ा वाला हो गया। इसमें कलर भी देखिए, इसमें रेड कलर आ गया, इसमें ग्रीन आ गया, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट भी दे दिया और कलर की कॉन्सेप्ट भी दे दिया। छोटे बच्चे अच्छी तरह से ये समझ पाएंगे। इसमें मैंने लिखा नहीं कि ये क्या है, क्या है, क्यों लिखा नहीं? क्योंकि बच्चे को ये अगर जानकारी है वो बोल सकता है, जिसे जानकारी नहीं वो समझ ली। पहले इसे समझने दीजिए। अगर आपने हर वक्त उसे सब कुछ बोल दिया तो बच्चे उठ नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरी है उसे लात मारना। अगर जैसे होता है ना, एक स्टोरी सुना मैंने, जैसे एक जिराफ, जिराफ इसी के बारे में एक स्टोरी सुना। जिराफ का जो बेबी जिराफ होता है ना, तो वो जिराफ बेबी जिराफ होने के बाद वो बेबी जिराफ को अच्छे से एक लात मारते हैं। क्यों लात मारते हैं? इसलिए मारते हैं, वो उठो खड़े हो, तो वो उठते नहीं, दूसरे बार फिर से लात मारते हैं। तो ये जिराफ लात मारने के बाद देखता है वो बच्चा उठ जाता है, तब जाकर उसे चूमते हैं। इसलिए चूमते हैं अभी खड़ा हुआ। तो इसलिए जरूरी है हर वक्त हर चीजों के बारे में टोटल जानकारी मत दो, कुछ क्यूरियोसिटी रखो। जैसे एक क्यूरियोसिटी के बारे में पूछते हैं, देखिए ये एक बॉक्स है, मगर क्यूरियोसिटी मैंने बोला ना, ये टीचर एक जादूगर जैसा है। तो चलो एक जादू दिखाते हैं, इसमें से चीज निकालते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बॉक्स से उठा लिया। अभी देखिए इसके अंदर से निकला, पता है ये कौन सा चीज है? ये कौन सा चीज है? केकड़ा। ये कॉकरोच है। तो ये वाला अगर किसी के पास आ जाए तो चीख लेगा, मगर ये भी है जरूरी, कि अगर बच्चे के पास से अंदर से निकालो, उसके हाथों में डालो और दिखाए कि देखो इसमें क्या है, और इसमें से देखते 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 उसका वो जो फोबिया है वो भी निकल जाएगा। ये होता है ना, ऐसे बहुत चीजों के बारे में उसका फोबिया हो सकता है, तो ये भी उसका हट जाएगा। फिर से और एक चीजों के बारे में जानकारी देते हैं। मैंने पहले कुछ चीजों में दिखाया, अभी एक चीज दिखाती हूँ। जैसे कौन सा चीज हम इस्तेमाल करते हैं, देखिए ये कार्टून है, बहुत सारे कार्टून इधर उधर मिल जाता है, कोई भी चीज सामान आप लाए उसमें मिल जाता है। तो उसी कार्टून से मैंने एक बंदर बना लिया। तो ये जो बंदर है, ये बंदर दूसरा और एक चीजों से बंदर बना लिया। ये बंदर देखिए, ये बंदर एक अलग से है, ये बंदर हमने फोम शीट से बनाया। और एक बंदर देखिए, ये भी एक बंदर है, ये बंदर हर वक्त ऐसे रहते हैं, हर वक्त ऐसे रहते हैं, ये भी सॉफ्टवेयर से बनाया। तो ये सी चीजों से बहुत सारी जानकारी हम मिल सकते हैं। बहुत दूसरा, कोई भी आप स्टोरी बोलिए, अगर क्लास में कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो पढ़ाई के वक्त अगर आप इस चीजों के बारे में जानकारी रखें, अब अगर आप बना नहीं सकते कुछ खरीद भी सकते हैं। जैसे हम दिखाते हैं, थोड़ी देर रुक जाइए, सोचिए ये एक शेर है, जंगल का शेर। तो ये अपने दोस्त को बुलाया, ये दोस्त अभी हो गया, कभी कैसे होता है दोस्त, ये नहीं हो सकता है, ये इसे इधर घुमा दो, तो ये दोस्त हो गया। तो हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही चीजों से। तो अब आप कोई भी कहानी क्लास में पढ़ा, इसे इस्तेमाल करते हो। अभी जो बच्चा उससे थोड़ा सा बड़ा है, उसी बच्चे के लिए इसे लगाओ। इसमें क्लास में आ सकते हैं आप, इसमें पहन के, तो क्लास में आप ऐसे ऐसे करके उसे कोई भी कहानी पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तीसरा,
ये भी आप खरीद सकते हैं, ये सॉफ्टो है, ये भी सेफ है, तो इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चे को इसका इस्तेमाल करें तो वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। अभी देखिए और एक स्टोरी हम रेडी तैयार किया पूरे इस प्रोग्राम के दौरान, कल बना लिए। हमारे पास जो पेपर रहते हैं ना, तो पेपर से बना लिए। ये एक भालू है, ये उसका माँ भालू है, और एक भालू लगा दी उसका छोटा बच्चा। ये तीनों का एक फैमिली है। हम फैमिली के बारे में जानकारी दे सकते हैं बच्चे को इससे। ये पापा है, ये मम्मी है, ये छोटा भालू है। अभी कोई भी आप इससे जुड़े हुए कोई भी कहानी पूछो तो वो बच्चे अच्छे से बोल पाएंगे, और आप भी अच्छे से उस क्लास का आनंद दे सकेंगे, वो भी आनंद ले पाएंगे। आते हैं दूसरे तीसरे चीजों के बारे में थोड़ा सा जानकारी। मैंने जो चीज बनाती हूँ, जैसे ये देखिए, ये हेलो, जैसे ये देखिए, इसमें क्या है, मैंने जो ब्रेल पेपर है उसी को फेंक दिया था सबने, तो उसी से हमने इसे बना दी। इसके पास के देखिए एक कॉफी मॉग है, उसके इस्तेमाल किया, और ये देखिए एक डॉग बना दी, और इसके आंख लगा दी गूगल आई, ये अच्छे से वो देख पाते हैं। और बच्चे अगर इसे 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 मैंने दोनों तरफ से अगर धागा लगाने के बाद इसे कैप बना सकती हूँ, इसके ऊपर भी पहन सकती हूँ, और इसे इस तरह भी पहन सकती हूँ। और क्लास में अगर ऐसे जाऊँ और उसे कहानी सुनाऊं तो बच्चे सही तरह से क्लास को एंजॉय करेंगे और कुछ चीजों के बारे में जानकारी देती है। जैसे समझिए, ये वाला यंग है और ये वाला बुढ़ा है। ये चीजों के बारे में जानकारी देने के लिए हमें कुछ भी बोलना जरूरी नहीं है कि देखिए ये सबको पता है, देखने से पता चलेगा, और वो सारे इसमें से लाभ उठाएंगे। और एक चीज दिखाती हूँ, एक पंछी। ऐसे बहुत सारे कहानी है जिसमें पंछी का जिक्र है, इस्तेमाल किया है। अब ऐसे कुछ पंछी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ऐसे हमने बनाया, और एक पंछी बनाया मैंने। इधर बहुत सारे चीज रख दिया, तो इसलिए बहुत सारी चीजों को ढूंढ नहीं पा रहे। अभी थोड़ी देर रुक जाइए। तो ये एक पंछी देखा, ये मैंने अलग से बनाया। इसका ये देखिए, ये पंख अलग सा है, ये सारे अलग सा है, उसी हिसाब से बनाया। ये कार्टून से बनाया मैंने, कार्टून, और इसके ऊपर बहुत सारे फोम सीट अलग अलग से चीजों से बना दी। थोड़ी देर रुक जाइए, और एक चीजों के बारे में जानकारी देते हैं। जो हमने बनाया है वो लो कॉस्ट है ज्यादा। ये देखिए, और एक पंछी बना दी। ये पंछी दोनों तरफ से ऐसी है, दोनों तरफ से ऐसी है। अब इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शायद एक कोई भी कहानी आप बच्चे को बोल रही है जिसमें दोनों पंछी है, अब इसका इस्तेमाल अच्छे तरह से करते हैं। तो इसके नीचे हिस्से में कोई भी स्टिक वगैरह लगाकर और कोई भी जानकारी, कोई भी कहानी आप क्लास में पढ़ाएं, ये भी हो सकता है। जैसे मैंने एक दादू बना दी, ये वाला जो बहुत सारे कहानी बोलते हैं, इसके इसमें झोले में बहुत सारे कहानी है, ये भी बोल सकते हैं। अब और कुछ एक सामान दिखाते हैं, थोड़ी देर रुक जाइए। ये वाला देखिए, ये पालकी है। पहले जो शादी करने के लिए जाते थे ना, वो इस्तेमाल करते थे। तो इसे बनाने जब बनाया मैंने, जो मॉस्किटो कॉयल है ना, उसका जो लिक्विड आता है ना, उसका जो पैकेट मिलता है उसमें से बना दिया, और ये से एक लकड़ी इसमें डाल दी, तो इसका हो गया। लकड़ी डालने से इसका डंडा भी हो गया। अच्छे से इसे समझ पाएंगे बच्चे भी। दूसरा जो पंछी दिखाया मैंने, वो तो गया ट्रेडिशनल, वो तो गया इनोवेटिव, ये वाला ट्रेडिशनल। अब एक छोटा वाला, ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला है, ये ऐसे चलती है। इसे एक बार दिखाती हूँ बाद में, अभी इसे छोड़ देती हूँ। अब अगर किसी के घर के बारे में पूछते हैं, ये एक छोटा वाला घर है, तो इस घर में रहते हैं एक बूढ़ा, ये दादू रहते हैं, इसे भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके नाम भी दे सकते हैं, कोई अलग से एक बच्चा रहता है, ये घर है, उसका ही घर है। तो ये ऐसे ऐसे कुछ कहानी भी आप पूछ सकते हैं, बच्चे को बोल सकते हैं। एक नाव बना सकते हो, जैसे कि ये देखिए, ये नाव हमारे यहाँ एक पेड़ से ये निकलता है, इसके अंदर कॉटन रहता है, तो उस कॉटन के पेड़ से ये जो निकला, उससे हमने ये नाव बना ली।
ऊपर एक थोड़ा सा कार्टून का हिस्सा लगा दिया तो ये नाव चलेगा अभी। तो चलते चलते अब नाव का कोई भी कहानी पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं बच्चे को। फिर से और एक चीजों के बारे में जानकारी देती है, थोड़ी देर रुक जाइए। ये वाला देखिए, इसी अपने पेट में बच्चे को रखते हैं। तो अगर बच्चे को न रखकर हम ऐसे कुछ चीजों के रखें, जैसे 1 2 3 4 बहुत सारे कॉन्सेप्ट या कलर रखें, तो वो भी इससे वो समझ पाएंगे। बच्चे सबसे जरूरी चीज है, बच्चे को समझना है और बच्चे के हिसाब से वो टीएलएम को बनाना है, उसका एज लेवल और मेंटल लेवल के द्वारा। और भी कुछ सामान है, मैं फिर से दिखाती हूँ। ये एक बना दी मैंने, कार्टून से बना दी। ये अलग सा सीट है, ये हमारे यहाँ मिलता है। ये साइन बोर्ड ऐसा बनते हैं इसमें से, तो उसे भी बना दी। और एक ये तो हम हर वक्त बना सकते हैं, ये सीट है, इसमें से ABCD लिख दी। ये सारे बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसमें से बहुत सारे ABCD जैसे बना दी मैंने। और एक चीज दिखाती हूँ, थोड़ी देर रुक जाइए। ये कॉन्सेप्ट है, हम किसी को अगर मैथ कराएं, ऐसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मगर डिफिकल्ट होगा नहीं अगर खेलते खेलते उससे मैथ कराएं, तो कैसे कराएंगे? तो हम इसे प्लस करेंगे, इसमें 3 है, इसमें कितना है, तो ये डालते डालते वो खुद सीख जाएंगे, क्योंकि इसमें कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट है। हम इससे भी मैथ भी कर सकते हैं। दूसरे चीजों के बारे में जानकारी देती है, थोड़ी देर रुक जाइए। जो नारियल मिलता है ना, नारियल का जो छिलका है, उसी छिलका से अगर आप ये बना सकते हैं, घोड़ा बन जाता है। तो ये घोड़ा खरीद भी सकते हैं आप, और क्लास में इसे भी दिखा सकते हैं। ये घोड़ा अच्छे से आपको वो घोड़े वाला जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो आप क्लास में पढ़ा सकते हैं। मकड़ी की कोई भी कहानी आप पढ़ाए तो ये आप खुद बना सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। ये ट्रेडिशनल भी हो सकता है, तो आप खरीद सकते हैं बाजार से, और नहीं तो कुछ बना सकते हैं। और कुछ चीजों के बारे में जानकारी देते हैं, थोड़ी देर रुक जाइए। हम लोग मैप बनाते हैं, तो मैप कैसे बनाते हैं, ये देखिए, ये बन गया मैप। तो हमने इसे टैक्टाइल ही बनाया, और हमने मैप जब बनाते हैं ये टैक्टाइल बनाते हैं, इसका कटवर्क अलग से बनाते हैं, ये इसे सही तरह के सब चीजों के बारे में जानकारी दे, और ये इजी टू हैंडल है, ये हर जगह हम ले जा सकते हैं। जैसे आज हमने ले आए, क्लास में जब हम जाते हैं तब इसका इस्तेमाल जरूर करते हैं, क्योंकि इसमें से बच्चे अच्छे से समझ पाते हैं। और भी कुछ चीजों के बारे में थोड़ा सा जानकारी देती हूँ। जैसे हम इसमें 5 लिखा है, मगर 5 अलग से लिखा है, इसमें बहुत सारे कलर का इस्तेमाल करते हैं। इशारा चार्ट जो होता है ना, जो कलर ब्लाइंडनेस बच्चे के लिए हम टेस्ट ऐसे भी कर सकते हैं, सब ये बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं। ये वाला एक मॉडल भी है, इसमें नंबर भी है और बहुत सारी जानकारी एक साथ मिल जाता है। और कुछ चीजों के बारे में थोड़ा सा एज ज्यादा हो जाए तो उसी के बारे में एक टीएलएम दिखाएंगे। ये टीएलएम हम इधर नहीं दिखा सकते हैं, थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट करना जरूरी है, इसलिए थोड़ी देर के लिए हमें इसे हटाने के लिए टाइम दे दीजिए। जगह कम हो गया, मेरा टीएलएम बहुत सारे हो गया, इसलिए दिक्कतें ज्यादा हो रहा है, और इधर उधर रखने से ज्यादा दिक्कतें आ रही है। थोड़ी देर रुक जाइए, सॉरी टू डिस्टर्ब सबको। मैंने और एक चीज देखा या नहीं, ये देखिए टैक्टाइल है, ये भी अलग तरह से बना है। और एक टीएलएम, लो कॉस्ट टीएलएम बनाते हैं। जैसे देखिए इसमें लिखा है 1, ये मैचिस बॉक्स है, इसमें 1 लिख दिया, इसमें बंगाली में 1 लिखा, इसमें ब्रेल में भी लिख दिया 1, ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं। ये इसमें 2 लिख दिया, इसमें 10 लिख दिया, मगर इसमें क्या है, अलग क्या है, ये देखिए। इसके अंदर टैक्टाइली कुछ बीड्स लगा दी हैं, तो वो टच करके भी फील करेंगे। कैसे?
इसमें वो जो फाइन मोटर स्किल भी डेवलप होगा, फाइन मोटर स्किल डेवलप होगा, क्योंकि इसे खोलना जरूरी है, देखना जरूरी है, टैक्टाइल करना, टच करना जरूरी है। इससे बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी ग्रो होगा और उसका फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा सा हो जाए। और एक चीजों के बारे में देखिए, स्माइल हर वक्त ये जरूरी है, अगर ये ना हो तो कुछ भी नहीं होता। और कुछ चीजों के बारे में थोड़ी देर रुक जाइए। ये देखिए, हम ये अलग से इसे बनाया है। ये जो लड़की है, इसके एक ड्रेस बना दी मैंने नीचे वाले हिस्से में, ये ड्रेस, तो ड्रेस को एक धागा लगा दी, ये धागा से ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यह लिख दी सकती है, ABCD, ये सारे कॉन्सेप्ट कौन से, इसके बाद कौन आता है, ये इसके बारे में जानकारी भी हो जाएगा। और दूसरा, इसमें से फाइन मोटर स्किल भी डेवलप हो जाए, क्योंकि इसके अंदर इसे घुसाना है और बनाने के बाद उसका एक अलग से आनंद भी आएगा। सबसे जरूरी चीज है ये, अगर कोई भी लर्निंग जॉयफुल ना हो, कोई आनंद ना उठा सके, तो पढ़ने से होता है क्या। तो इसलिए हर वक्त तुम्हारा एक टीचर का यही सबसे अच्छा चीज है, अगर वो अपने जानकारी के साथ वो आनंद ना दे सके तो वो अच्छा नहीं होगा। इसमें देखिए, और एक आम बनाया मैंने, ये भी एक अलग है। और कुछ चीज अभी दिखाती हूँ, प्रैक्टिकली दिखाती हूँ, थोड़ी देर रुक जाइए, इधर उधर रख दी तो ये ढूंढ नहीं पा रही। सॉरी, मैं अपना मोबाइल थोड़ा सा नीचे कर रही हूँ, अभी कुछ चीज दिखाती हूँ। अभी मेरा टेबल को दिखो सब, ओके। मेरे पास अभी देखिए ये वाला एक चीज है। ये चीज क्या है, जो साइकिल का दुकान होता है ना, उसमें मिल जाता है ये चीज। तो आपको इसके बारे में भी जानकारी लेना जरूरी है, कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे इसे बनाते हैं। तो अब अभी इसका इस्तेमाल करके दिखाती हूँ, थोड़ी देर रुक जाइए। पहले सबसे जरूरी है, मैंने बोला था हार्मफुल ना हो, कोई भी चीजों की इस्तेमाल करें, अगर बच्चे को हार्मफुल हो तो ये ठीक ठाक नहीं होगा। तो इसका ऊपर हिस्से में जो बारूद रहता है इसे हटा दो। हो गया, दूसरा लिया, हो गया, तीसरा लिया। तो चलिए अभी इसी से हम काम करते हैं। अभी इसको थोड़ा सा छोटा छोटा कट करेंगे, तीनों हिस्से में हम लगा दे देते हैं। अभी इसके एक साइड में लगा दी और दूसरे साइड में लगा दी। दूसरा जो लकड़ी जो मैचिस का स्टिक है उसे इस तरफ लगा दी और एक को इस तरफ लगा दी। अभी एक लाइन बन गया, मगर बनाना है तो मुझे अलग से कोई चीज, तो इसलिए जो भी चीज बना सकते हैं, कोई भी शेप बना सकते हैं जियोमेट्रिक से। इसके लिए ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, कोई कार्डबोर्ड लेना जरूरी नहीं है। देखिए हो गया, ये शेप बन गया। अब सब लोग देख पा रहे हैं, अब सब लोग देख पा रहे हैं। तो ये मेरा जो मैंने दिखाया, मैंने दिखा, जी सर, दिखाई दे रहा है सर। ओके यस सर। चलिए अभी दिखा रही हूँ। जो जो ये मैंने बनाया, ये अलग से बनाते हैं। इसका ज्यादा अगर स्टिक का इस्तेमाल करें, इसमें सर्किल बना सकते हैं, इसका रेक्टेंगल बना सकते हैं, ट्रेपेजियम बना सकते हैं, कुछ कोई भी चीजों के बना सकते हैं। इसी का इस्तेमाल करती हूँ। और एक चीज दिखाती हूँ, जैसे ये वाला कॉफी मग है, इसका बहुत सारे
यूज हम कर सकते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 5 6, हम जब बच्चे को ब्रेल पढ़ाते हैं, छोटे बच्चे को ब्रेल पढ़ाते हैं, तब ऐसे पढ़ाते हैं। पहले उसे डॉट समझना जरूरी है। कैसे डॉट समझे? ये 1 2 3 4 5 6 हम जब लिखते हैं और पढ़ते हैं अलग से, जब लिखते हैं तब लिखते हैं जिस तरह से, इस तरफ से। तो इसलिए 1 2 3 4 5 6, मगर पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये जरूरी है। जैसे 1 2 बी, इस सब को हटा दो तो ये हो गया बी, ये डाल दो 1 2 3 तो ये हो गया एल, अब हो गया सी, अब हो गया जी। तो ऐसे हम उसका कॉन्सेप्ट ही दे सकते हैं। खेलते खेलते बच्चे ये सारी चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं और सीख भी जाते हैं। जैसे हमने बोला ना, उस पर इसे इसमें ये देखिए, ये भाग रही है बच्ची, इसमें ये देखिए, ये भागते भागते, ये कोई हम मैथ वगैरह कुछ भी करा सकते हैं इसमें से। ये बारे में और एक चीजों के बारे में दिखाते हैं। ये मैथ का चीज है, इसके इस्तेमाल करने के पहले मैं इसे दिखाती हूँ। पहले मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ। पहले लो कॉस्ट, नो कॉस्ट, लो कॉस्ट, इसे नो कॉस्ट। ये टीएलएम आप देख सकते हैं, वही बनाया मैंने। ये टोटल जो है ये 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है। 30 30 30 तीनों को कुल मिला के 90 हो जाता है। और इसमें 30 30 30 टोटल 180 डिग्री हो जाता है। तो 180 और इसमें फिर से 180, टोटल 360 डिग्री ये टोटल हो जाता है। तो अगर इसे अब बच्चे के पास दे तो बच्चे इसे फाड़ दे फिर भी सीख सकते हैं। ये गया नो कॉस्ट। अभी आया लो कॉस्ट। इसमें अब भेल्को शीट से बनाया है, कलर अलग से इस्तेमाल किया है मैंने, और बच्चे को ये पार्ट अलग से समझाने के लिए मैंने इसे बना दी। तो ये वाला भी एक मॉडल है, मैथ का मॉडल है, ये अलग से है। थोड़ा सा जो बड़ा बच्चा है उसी हिसाब से बनाती हूँ। अभी ये जो एक मॉडल है, अब इसे एक मैथ के हिसाब से बनाया है। कैसे? मैं एक थोड़ा सा इसमें दिखाती हूँ। मैं बोर्ड का इस्तेमाल कभी कर नहीं रही हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल सामने ही है, इसलिए। देखिए मेरे पास इसमें है 1 2 3 4, इसमें है 1/4। आप देख पा रहे हैं शायद, 1/4 लिखा मैंने, प्लस मैं मैथ कर रही हूँ, इसमें है 1 2 3 4, मगर है 1 2 3 4 2/4, क्योंकि दोनों अलग है। तो ये हो गया 1/4 2/4 हो गया 3/4। तो इसमें 3/4। तो ये कैसे बनाते हैं हम, वो उसी हिसाब से बनाए। आप कोई भी बैक आप इसमें से कर सकते हैं। ये अलग अलग से सारे घंटों से बना दी। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से बच्चे समझ पाएंगे। कैसे कहाँ समझ पाएंगे? जैसे हम दिखाया 1/4 प्लस 2/4 प्लस इक्वल 3/4। इसमें 1 2 3 4 है, तो हो गया 3/4। तो ये खेलते खेलते मैथ भी वो सीख पाएंगे। अभी आते हैं दूसरे चीजों के बारे में। थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अपना मोबाइल को दूर ले जाती हूँ। बहुत सारे टीएलएम अभी बाकी हैं, मगर एज लेवल इसी हिसाब से दिखा रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा अलग से टीएलएम हम दिखा रहे हैं। मेरे पास आप लोग देख पा रहे हैं शायद, थोड़ी देर रुक जाइए, मैं इसे दूसरे तरफ। मेरे पास एक टीएलएम है, इसे हम कहते हैं
देखिए इसमें कितने सारे रंग हैं, ये 7 कलर लगा दी और अगर इसे घुमा दिया तो एक ही कलर आएगा। तो इसे हम बनाया है, थोड़ा सा इसमें मोटर डाल दी, इसमें से मोटर लगा दिया। ये हम देखिए इसमें और एक मॉडल है हमारे पास। इस मॉडल में मैंने दिखाया है, ये सूरज है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। आप देख पा रहे शायद, ये सूरज है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, क्योंकि सूरज के आसपास ये घूमते हैं, ये पृथ्वी घूमते हैं, सूरज के आसपास घूमते हैं ये पृथ्वी, और पृथ्वी के आसपास घूमते हैं ये चंद्रमा। तो इसलिए उसी हिसाब से हमने बना दी। और एक टीएलएम दिखाती हूँ, थोड़ी देर रुक जाइए, मेरे क्लास में थोड़ा सा इधर उधर घूमना पड़ेगा, ये रखा है अलग से जगह में। मेरे पास और एक टीएलएम है उसी सौरमंडल, ये सारे अलग से बनाया है, ये टेक्टाइल भी है और ये घूम भी सकता है, इसी हिसाब से बना। इसके नीचे एक मोटर भी लगाया है, इसका इलेक्ट्रिक यूज हमने किया नहीं, इसलिए इधर से, क्योंकि एक ही प्लग है। ऊपर वाला जो है ये सूरज है, ऊपर वाला ये सूरज है, बाकी सारे जो सोलर सिस्टम ये सारे इसमें है। इसके बारे में सबको पता है, इसलिए ज्यादा जानकारी इसमें देंगे नहीं। अभी आते हैं हमारा दूसरा जो सबसे बढ़िया जो है, जरूरी है कि एज लेवल के हिसाब से बड़े वाले जो बच्चे हैं उसी के थोड़ा सा, बहुत सारे चीजों में जानकारी देंगे नहीं। हमारा जो रूम है, हम हर वक्त इसमें इस जगह में बिताते हैं समय। आप भी देखिए, ये हमारा कुछ अलग से टीएलएम बनाया गया है। पहले वाला टीएलएम ये वाला, देखिए इसके बारे में सबको मन में क्यूरियोसिटी, जो रॉकेट जो आसमान को छूते हैं, कभी ना कभी हम उसके पास जाए मगर जा नहीं पाते हैं, वो से हम घर में लाते हैं। जैसे हम पूछते हैं ना, मोहम्मद अगर पहाड़ के पास ना जाए तो मोहम्मद को हम अगर मोहम्मद पहाड़ के पास जा सकते हैं तो पहाड़ को ले आते हैं, तो हमने ले आए, वो रॉकेट को भी हमारा क्लासरूम में ले आए। वे सिस्टम अलग से बनाया है। और ये है, हम जिस जगह रहते हैं वहां पर एक मंदिर है। जो बच्चे हैं टोटली ब्लाइंड बच्चे हैं, सोमनाथ सर, वो बच्चे सोमनाथ सर आपसे ऊंचाई निवेदन का है, सोमनाथ सर क्या मुझे सुन पा रहे हैं? सोमनाथ सर, हेलो सोमनाथ सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, आप हमें, सर आप कुछ बोल रहे हैं? जी जी, मैं ये कह रहा हूँ सर कि जब आप टीएलएम दिखा रहे हैं सर, थोड़ा टाइम वहां दीजिए, 1 से 1.5 मिनट रुकिए सर, जिससे टीएलएम बच्चों को और शिक्षकों को विधिवत दिखाई दे। ओके सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। दिखा रही उसी से दिखा रही। मैं एक मंदिर के बारे में बोल रही थी। ये मंदिर बहुत ऊंचाई वाला मंदिर है, तो जो टोटली ब्लाइंड पर्सन है और भी बहुत सारे बच्चे उसे उसके पास भी ना जा सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो सकता है। इसी हिसाब, उसी के लिए ये हमारा मिशन का ही मंदिर है। उस टेम्पल का थोड़ा सा एक अलग से रेप्लिका जैसा बना है, ये बहुत पुराना भी है, ये बनाया है थर्मोकॉल से ही बनाया है। उसके ऊपर मैंने जिंक ऑक्साइड और लिक्विड फेविकॉल का इस्तेमाल किया उसके ऊपर के हिस्से बनाने के लिए, क्योंकि उसमें से ये अच्छे होता है और पानी डालने से भी वो डिस्टर्ब नहीं होता है। तो ये हमारा जो मंदिर है, मंदिर ये इतने दूर तक फैला है, ये शिव का मंदिर है। उसके नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा अलग है और इसके सामने ठीक मिडिल में एक झरना जैसा है, ये कृत्रिम है, आर्टिफिशियली बनाया गया है। तो ये सारे जो हमारा टेम्पल है उसका सारे जानकारी इसमें से मिल जाता है। अभी आते हैं दूसरे और एक टीएलएम में। मैं यहाँ हमने बहुत सारे मैप रखा है। ये जो मैप, ये वेस्ट बंगाल का मैप है, ये जो मैप इंडिया का मैप है। ये सारी मैप उसी हिसाब से बनाते हैं कि टोटली ब्लाइंड बच्चे सिर्फ नहीं, सारे बच्चे इससे लाभ उठाए, क्योंकि इससे कलर अलग है, इसका टैक्टाइल सेंस भी अलग से है और बच्चे उसके
उसी हिसाब से एक लीजेंड शीट बना देते हैं हम कि उसके मैप के अंदर जो जानकारी है वो भी समझ सके। हमने बोला था 2D और 3D मॉडल। इसमें देखिए 3D मॉडल हिस्ट्री, जियोग्राफी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो इसमें हिस्ट्री का कुछ-कुछ मॉडल है इसमें। इसके ऊपर देखिए ये वाटरफॉल है, ये सब बनाते हैं। इसमें से अलग से हम लोग ने बनाया है। ऊपर वाला हिस्से में देखिए एक मॉडल, इसके बारे में सबको जानकारी है। ये बनाया गया है मिट्टी और उसके ऊपर ने डाला है जूट, जूट को कलर अलग से बना दिया है। अभी जो जो मॉडल आप देख रहे हैं ये ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स है। ये बाजार में मिल जाता है, इसलिए इस ज़्यादा समय इसमें नहीं दूंगा मैं। और जो इनोवेटिव टीचिंग एड्स है उसी पास आते हैं, थोड़ी देर रुक जाइए। अभी देखिए वो जो आपने सौरमंडल देखा, जो सोलर सिस्टम देखा, वो सोलर सिस्टम यहाँ अलग से पूरा दिखाया गया है। ये सोलर सिस्टम में देखिए ये पूरा सारा सिस्टम को लगाया गया है। ये सारे एक अलग-अलग से लकड़ी से बनाया गया है। तो आप उसमें सबको देख सकते हैं, सबको जो अपना-अपना कक्ष पथ है, उसका जो सर्कल है उसी हिसाब से बना है। ये जैसे देखा ना, ये पृथ्वी है, तो इसके पास ये चंद्रमा है, ये भी इसके आस-पास घूम सकते हैं। तो अभी ये मॉडल इसमें लाइट लगाया गया है इसलिए कि सूरज अलग से होता है, तो उसका एक इसमें हीट भी आता है जो टोटली ब्लाइंड उससे टच करके भी फील कर सकते हैं। ये इसी हिसाब से बनाया गया है। ये सारे जो मॉडल हम लोग बनाते हैं, वो चाहते हैं अगर टोटली ब्लाइंड सिर्फ नहीं है, जनरल बच्चे भी इसका लाभ उठाएँ। अलग जो बच्चे हैं HI, MR, VI सारे बच्चे इसी हिसाब से बनाते हैं। देखिए ये थोड़ा एज जिसके ऊपर है, जो ऊपर वाला हिस्सा जो मॉडल हम दिखा रहे हैं, ये हमारा जो स्किन है, उस स्किन का अंदर का पार्ट है, इसे बनाया गया है। इसके बारे में शायद सबको पता है, ये कलश पक्षी है। ये वो छोटा वाला जो कीट को खा लेता है, तो उसी को अलग से बनाया गया है। अभी देखिए जो मॉडल हमने बनाया है, थोड़ी देर रुक जाइए, इसे थोड़ा-सा ऊपर उठाओ। ये देखिए, ये बनाया गया है ह्यूमन जो सेल, वो अलग-अलग चीज़ों की इस्तेमाल करते हुए बनाया गया। आप अच्छी तरह से अगर देख ना पाए बोलेंगे, नहीं तो उसके बाद आते हैं, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये भी अलग से बनाया गया है। शायद आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें भी अलग से बनाया गया है कुछ मॉडल। ये सारे इसमें जो सारे मॉडल देखिए, ये सारे साइंस का है, ये सारे साइंस का है। इसमें कुछ मॉडल है जो लो विज़न का है, इसमें थोड़ा-सा जानकारी सबको है, इसलिए इसमें थोड़ा-सा इसे ज़्यादा दिखाऊँगी नहीं। इसमें और भी कुछ है, उसे दिखाती हूँ। थोड़ी देर रुक जाइए। मैथमेटिकल डिवाइस ये सारे हमारे पास है। ये हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं खुद जो बनाते हैं सामान। या देखिए ये लाइट लगाया गया है, LED लाइट लगा दी। इसके प्लग लगा है और हम उसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जो लो विज़न बच्चे इसको सही तरह से पहचान सकते हैं। जनरल बच्चे भी इसे अच्छे से पहचान सकते हैं क्योंकि इसमें टैक्टाइल सेंस भी है, इसकी कलर भी अलग है। ये इसी तरह से बनाते हैं। और देखिए इसमें हिस्ट्री का बहुत सारी चीज़ है। ये बना गया मिट्टी से बनाते हैं हम। कुछ सामान ऐसा होता है मिट्टी से बनाने से अच्छा भी रहता है, तो मिट्टी का भी हम कुछ सामान बना लेते हैं। तो इसमें से बच्चे को जानकारी अच्छा होता है। अब देखिए, ये जो मैप वगैरह हम बनाते हैं, कुछ मैपों में कुछ बच्चे जैसे इसमें गेहूँ वगैरह कुछ चिपका दी, ये ठीक-ठाक नहीं होता है, ऐसा आप भी मत करिए। अगर कुछ भी सामान की चीज़ अगर मैप में लगा देते हैं, तो वो कोई कुछ चीज़ उसमें थोड़े दिनों के बाद वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसका इस्तेमाल करने के वक़्त इससे सही जानकारी लेना ज़रूरी है। अभी दिखाती हूँ, ये हिस्ट्री का एक मॉडल है। ये जो चेंज है, ह्यूमन जो चेंज है, उसी के बारे में दिखाया गया है और लस्ट चेंज हमने ऐड कर दिया
अभी जो चेंज आया ये कंप्यूटर, तो पहले वाला था वो वाला, और उससे चेंज होते होते अभी आ गया इसमें। हम एक ऐसा वाला बनाते हैं जिसमें हम ब्रेल जब कराते हैं तब इससे अच्छे से बच्चे लोग समझ पाते हैं। और भी बहुत सारे हैं, इससे सबसे ज्यादा और भी एक चीज है, आप सबको पता है इसके बारे में, ये है 7 लाइन वेंचर। ये हम खुद बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि जो पहले बच्चे या ट्रेनीज आते हैं वो ट्रेनी अच्छे से इसको समझ पाए। और ये ब्रेल 7 लाइन ब्रेल शीट और इंग्लिश में है, और हम इधर बंगाली ब्रेल, भारतीय ब्रेल हम जिसे कहते हैं, बंगाली ब्रेल भी इधर पढ़ाते हैं। आप शायद हिंदी ब्रेल भी पढ़ाते हैं, तो ये इधर हिंदी भी इस साल तो हमारे 3-4 स्टूडेंट भी है, वो हिंदी ब्रेल भी सीख रहा है, तो हमें सब कुछ पढ़ाना पड़ता है। अभी देखिए एक मॉडल, इसमें एक स्टोरी भी है, तो स्टोरी को अलग से हम बनाते हैं। जो लो विजन बच्चे ये इसे पढ़ पाएंगे, जो जनरल बच्चे वो भी पढ़ पाएंगे। छोटे बच्चे के लिए ऐसे चीजों बनाए जिसमें से उससे लाभ उठा सके, जैसे काउंटिंग डिवाइस, जैसे काउंटिंग डिवाइस नहीं चाहिए, काउंटिंग करने के लिए बच्चे को ऐसे कुछ मॉडल बनाते हैं। 1 एक टुकड़ा, 2 दोनों चीज, 3 तीनों चीज, ऐसे एक मॉडल हमने बना दिया। तो ये मॉडल जब बनाते हैं तब सबसे जो चीजों के बारे में जानकारी लेना जरूरी है कि बच्चे के लिए हम बनाते हैं, उसी हिसाब से हम मॉडल को इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखिए ये ग्लोब जैसा ग्लोब बनाया मैंने, ये ग्लोब का बाहर वाला हिस्सा उसमें एक सीट लगा दिया, अंदर वाला हिस्से को अलग से लगा दिया, ये दोनों एक साथ जुड़ने के बाद ग्लोब का टोटल ग्लोब हो जाएगा। तो ये टैक्टाइल सेंस भी आ सकता है, इसके कलर भी अलग सा है। और भी जो सारे थ्योरम देख रहे हैं आप इधर, इसमें डीएनए का कॉन्सेप्ट है, इसमें लाइट भी लगाया गया है। इसका अभी तो लाइट खुला है क्योंकि जल्दी से बैटरी खत्म हो जाता है। और इधर कुछ मॉडल है जो साइंस का है, कुछ मॉडल है जो अलग सब्जेक्ट, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, लो विजन पेपर के लिए अलग से होता है। जैसे आप इधर देखिए एक पेड़ है, तो पेड़ के कुछ सामान उसने लिया, ये पेड़ चलता है, एक कहानी है, वो कहानी ऐसी ऐसी हिसाब से हम लोग बना दी। जैसे हम लोग मॉडल बनाते हैं वैसे चार्ट भी बनाते हैं, चार्ट अलग से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आप देखिए, ये बनाया गया एनवायरनमेंट जो पॉल्यूट होता है, पानी, एयर, ये साउंड, ऐसे बहुत सारे चीजों के हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये सारे चीज जब बनाते हैं तब ये जरूरी है इसके लिए हम बना रहे हैं। तो ये सारे मॉडल आपने देखा, अगर कोई किसी का कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मॉडल जब बनाते हैं हम लोग कोशिश करते हैं जिसके लिए बनाए वो कॉन्वे हो, ठीक सही तरह से वो बच्चे लोग समझे। थोड़ी देर रुक जाइए, वो सही तरह से समझे, अगर ना समझे तो ये बनाना बेकार हो जाएगा। इसलिए हम उसी हिसाब से ये टीएलएम बनाते हैं। फिर से मैं अपने पास आती हूँ क्लास में और एक टीएलएम दिखाती हूँ। थोड़ी देर रुक जाइए, फिर से मैं अपना फोन को एडजस्ट कर लूँ। सॉरी, शायद आप सबको बोर नहीं कर रहे हैं। नो सर। क्योंकि ऐसा होता है, अगर क्लास 1 घंटा का है, मैंने ले लिया तो थोड़ा ज़्यादा समय, तो इसलिए बोर होता है। बहुत सारे बोर ऐसे हम करते नहीं है, किसी को बोर नहीं करते हैं। ऐसा जरूरी ऐसा होगा भी नहीं, करना भी नहीं है, क्योंकि टीचर अगर स्टूडेंट को बोर करे तो वो स्टूडेंट ठीक से आएगा नहीं। अभी दिखाती हूँ, थोड़ी देर रुक जाइए। और एक चीज़ के बारे में, ये रेलगाड़ी है, इसके बारे में बहुत सारे गाना भी है, आप क्लास में पढ़ा सकते हैं। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, ये पढ़ा सकते हैं, ये ट्रेडिशनल हिट्स बाहर से आप खरीद सकते हैं और ये बना भी सकते हैं आप। ये मैचिस बॉक्स एक साथ जुड़कर भी बना सकते हैं। तो ये छोड़ दीजिए, अभी दूसरा चीज दिखाती हूँ। और एक चीज, जो मॉडल हम जो टीएलएम हम बनाते हैं, ऐसे कुछ टीएलएम कुछ अलग से बनाते हैं। जैसे ये वाला देखिए,
ये हमारा जो वेस्ट बंगाल का मैप है, उसका मैंने एक टैक्टाइल फॉर्म बनाया, उसको टैक्टाइली ये बैलेंस शीट इसके ऊपर डाल दी, उसके ऊपर डाल दी, हीट देने के बाद ये शीट बन गया। ये बाहर से आता है, ये पेज अलग से पेज है, इसमें से बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं, मगर ये कभी मिटते नहीं, ऐसे डालने से मिट जाएगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। इससे और एक चीजों के बारे में जानकारी देते हैं। मेरे पास ये एक चीज है, इसके ऊपर जो मच्छर होता है ना, अगर मच्छर ज्यादा काटे तो दिक्कत आता है, तो वो मच्छरदानी जो उसी से बनाया गया है ये चीज। ये कैसे काम करते हैं दिखाती है, थोड़ी देर रुक जाइए, मेरे पास अभी पेज इधर उधर दिखा मिला नहीं, तो इसी से इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर हिस्से में अब कुछ भी लिखिए, जैसे ए लिखा, ए, तो इसके एक ऊपर हिस्से में एक टैक्टाइल सेंस हो जाएगा। ऊपर हिस्से ये अलग से बनाया गया, इसलिए इससे आप लाभ उठा सकते हैं। और एक चीज के बारे में दिखाते हैं, क्योंकि ये जो प्लेट है इसके थोड़ा सा ये चारों तरफ थोड़ा सा ज्यादा बड़ा करना है, एक ट्रे जैसा लेना है, उसके अंदर आप सैंड बाली डाल दो, मिट्टी डाल दो, उससे बच्चे इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी एक अलग से टीएलएम बन जाएगा, ये भी अच्छा है। अभी दिखाती हूँ और एक चीज, थोड़ी देर चाहिए। जैसे देखिए ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये हमने वही हिसाब से बनाया है, इसे टैक्टाइल फॉर्म दे सकते हैं। अच्छी तरह से वो पार्ट को, ये टोटल पार्ट है, हाफ है, 1/4 है, 3/4 है, 1/4 है, 1/4 है, ये अलग अलग से बना दिया, ये उसी हिसाब से मैंने बनाया है। टीएलएम जब आप बनाते हैं, थोड़ी देर रुक जाइए, और कुछ भी है थोड़ा सा एज लेवल के हिसाब से, मेरे पास और भी कुछ है सामान। अभी तो दिखाए तो सारे दिन चले जाएंगे, अगर इतना दिखाएंगे नहीं, थोड़ी देर दिखाएंगे, इतने ज्यादा देर किसी को भी बोर करूं तो सबको दिक्कतें आते हैं, इसलिए इतने बोर नहीं करूंगा। ये दिखाया नहीं मैंने, देखिए इसमें एक चीज है, ये देखिए ये पोर्शन देख पा रहे हैं आप सारे, ये क्या है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? कंप्लीट। अच्छा अच्छा, तो इसमें ये, मगर इसमें है दोनों अलग अलग चीज, ठंडा और गर्म। हाँ ठंडा और गर्म हो गया। ठंडा गरम, यस। तो अभी दूसरे चीज को दिखाती हूँ। मेरे पास कुछ फ्लैश कार्ड जैसा है, वो भी फ्लैश कार्ड जैसा ही था, इसमें भी है, देखो एक फ्लैश कार्ड है, इसमें के, इसमें काइट लिखा है, के और नीचे लिखा है काइट, और देखिए इसमें जो ब्रेल सीट बच्चे लोग फेंक देते हैं उसी से बनाया है। कोई चीज को फेंकना मत, उसी से बहुत कुछ बन जाता है। जैसे ई लिखा है इसमें, और नीचे हिस्से में लिखा लगा दिया है एलिफेंट, हो गया। जैसे इसमें एल लिखा है, इसमें लायन लगा दिया। ऐसे बहुत सारे हम फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। और एक चीज के बारे में जानकारी दी, देखिए हम जिस क्षेत्र के हैं, ब्लाइंडनेस, उसमें ऐसे कुछ डिफिकल्टीज है बच्चे को, जैसे ये टनल विजन बच्चे, ये है टोटल पिक्चर। अब मैं पहले टोटल पिक्चर को दिखाती हूँ तो अच्छा रहेगा। ये है टोटल पिक्चर, आप लोग देख पा रहे हैं शायद। इसमें क्या है, दोनों पंछी है, तो अगर किसी को दिक्कत है, किसी को देखने में दिक्कतें है, अब देखिए ये वाला देखिए, जिसको दिक्कतें है थोड़ा सा, वो ब्लरिड विजन हो जाएगा। उसके ऊपरी हिस्से में मैंने एक थोड़ा सा प्लास्टिक जैसा लगा दी। और किसी बच्चे को दिक्कत है जिसको एक मिडिल वाला हिस्सा को देख नहीं पाते हैं, ऐसी भी कुछ बच्चे हैं, ब्लाइंडनेस में होता है, जो पेरिफेरल विजन भी है, हो सकता है, तो उसे के डिस्टर्ब को हमने इसे टीएलएम से दिखाया। और एक जो टनल विजन, वो सारे चीजों के बारे में देख नहीं पा रही, ये सारे पिक्चर है,
मगर देख पा रहे हैं ये छोटा वाला हिस्सा, तो ये भी हो सकता है। तो हम टीएलएम से ऐसे बहुत सारे चीजों की जानकारी एक साथ ले सकते हैं। और जो 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 सबसे इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, थोड़ी देर रुक जाइए, अगर और एक चीज मैं दिखाती हूँ, एक स्टोरी दिखाती हूँ, वो अलग से है, तो शायद देख पा रहे हैं अभी। ये दोनों गाना कर रही है, ये तो सबसे जरूरी है हर वक्त। अभी देखिए एक स्टोरी दिखा रही हूँ, इनमें पिक्चर है, एक बंदा छतरी लेकर इधर किसी जगह जा रही है, और एक बंदा का देखिए ये भी दौड़ रहा है, इसने ऊपर बादल को देखा और ये बंदा बाहर आ रहा है घर से। तो ये स्टोरी को हम सजाते हैं कैसे, जैसे ये बंदा घर से निकला, निकलने के बाद बादल देखा, देखने के बाद घर भागा और तब छतरी लेकर बाहर आए। तो अब जो चीजों के बारे में अभी तक मैंने बोल रही थी, सॉरी थोड़ी देर चाहिए तो मैं ठीक कर लूं। अभी इतने देरों तक, इतने समय तक आप सब मुझे सुना, सबने मुझे सुना, और जो चीजों के बारे में देखा, ये सारे बनाने के पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कैसे बनाते हैं, कितना अच्छा बनाते हैं, ये तो जरूरी है, मगर सबसे ज्यादा जरूरी है किसके लिए आप बना रहे हैं, वो बच्चे के हिसाब से आप बनाए, तभी सब कुछ का अलग सा यूटिलाइजेशन होगा। सही तरह के इस्तेमाल करने के लिए ये सारी चीजों की सही तरह से बनाना भी जरूरी है। और जिसके लिए बनाते हैं, whom to teach, what to teach, how to teach। whom to teach का मतलब है किसके लिए हम बनाते हैं, what to teach कुछ भी पढ़ा सकते हैं, और how to teach जो मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम स्टोरी टेलिंग मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रामा कर सकते हैं, कुछ भी करें, मगर जो करे वो दिल से करें, क्योंकि हमको सबको पता है वो हैंड, हार्ट और हेड, इससे सबसे ज्यादा जरूरी है हेड, इसका इस्तेमाल ज्यादा करें। दूसरा मैन, मशीन और मैकेनिज्म, सही तरह से मैकेनिज्म को इस्तेमाल करने के लिए वो हार्ट के साथ जुड़ना जरूरी है। इसलिए दिल से सबको प्रणाम, सब अच्छे रहे, सीआरसी लखनऊ को और सारे स्टूडेंट को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सबके साथ जुड़कर रहे, थैंक यू सर। और मन से आनंद लेकर रहे, क्योंकि प्रतिभागी अपना माइक म्यूट रखें, अपने अंदर का जो वर्ल्ड वो चेंज कर सकते। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कृपया सभी अपना माइक म्यूट रखें। सोमनाथ गोस्वामी सर, आज आपने एक्सीलेंट प्रस्तुति की है सर। जितने टीएलएम आपने अपने डिपार्टमेंट में बना के रखे हुए हैं और उनका जो भी आपने डेमोन्स्ट्रेशन हमारे बीच